प्लास्टिक प्रदूषण निबंध। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो उपयोगी रहे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है। आज के समय में यह विकराल रूप धारण कर चुका है और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है। यह हमारे इस खूबसूरत ग्रह पर भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण एक, किफ़ायती और उपयोग में आसान। इससे डब्बे, बैग, फर्नीचर और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं क्योंकि किफ़ायती होने के साथ इन्हें किसी भी आकार में डाला जा सकता है। प्लास्टिक की वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। 2. प्लास्टिक क्षय होता है परंतु विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक बैग और अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तथा मिट्टी और पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। 3. नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जल और भूमि में विघटित नहीं होता है। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे वह भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। 1. भूमि प्रदूषण। प्लास्टिक के टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि मिट्टी के गुण तथा उर्वरकता को नष्ट कर देता है। यह पेड़ पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित कर देता है। बेकार पड़े हुए प्लास्टिक से मच्छर और अन्य तरह के कीड़े उत्पन्न होते हैं जो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। 2. समुद्री जीवन के लिए खतरा। समुद्री जीव द्वारा प्लास्टिक भ्रमवश अपना भोजन समझकर खाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। 3. पशुओं और मानव के लिए खतरा। पशु अपने खाने को फेंके प्लास्टिक बैग के साथ खा लेते हैं जो उनके आंतों में फंस जाता है, जिससे उनकी मृत्यु होती है या कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 4. जल प्रदूषण। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा हमारे नदियों तथा पानी पीने के अन्य स्रोतों को भी दूषित करता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हमारे पीने के पानी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इस पानी को पीने के कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। 5. वायु प्रदूषण। प्लास्टिक के दहन से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी के वातावरण और जनजीवन के लिए काफ़ी हानिकारक है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक उपाय। प्लास्टिक पदार्थों का निस्तारण करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें परंतु प्लास्टिक उत्पादों को पूर्ण रूप से इसके उपयोग को कम जरूर कर सकते हैं। प्लास्टिक से बने कई उत्पाद जैसे कि प्लास्टिक बैग, डिब्बा, ग्लास, बोतल आदि की जगह हम आसानी से पर्यावरण के अनुकूल अन्य उत्पादों जैसे कि कपड़े, पेपर बैग, स्टील से बने बर्तनों और अन्य चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। सारी रिसाइकलिंग कंपनियां इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक के डिब्बे, बोतल और अन्य चीज़ें लेती है, तो इन्हें फेंकने के बजाय हमें इन रिसाइकलिंग कंपनियों को दे देना चाहिए। निष्कर्ष। हमें एक साथ मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण जैसे भयावह दानव का सामना करने की आवश्यकता है। अगर हम सभी इन बताए गए उपाय को अपना लें तो प्लास्टिक प्रदूषण के स्तर को कम करके आसानी से इस पर काबू पा सकते हैं।